हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द जीएस लाक स्टडी चैनल। आज हम महाजनपद काल का अध्ययन करेंगे। ये 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक विस्तार के अंतर्गत आता है और एंशिएंट हिस्ट्री का ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसका कार्यकाल 600 ईसा पूर्व के लगभग माना जाता है। ये चैप्टर हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे। तो ये पहला पार्ट है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप ये जान लो कि जब मैंने आपको ऋग वैदिक काल उत्तर वैदिक काल बताया था, तो उसमें मैंने ऋग वैदिक काल में आपको बताया था कि कबीले हुआ करते थे और ये कबीले आगे चलकर जनपद बन जाते हैं और महाजनपद काल आते आते इन्हीं कबीलों का रूप एक महाजनपद में परिवर्तित हो जाता है। ये बात कर रहे हैं हम लोग 600 ईसा पूर्व की, ठीक है। तो ये महाजनपद का जो विस्तार था उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से लेकर, यानी कि यहाँ उत्तर पश्चिम में पाकिस्तान से लेके दक्षिण में गोदावरी नदी तक था। तो काफ़ी विस्तृत था ये महाजनपद लिखे हुए मैप में। तो आगे हम बात करते हैं कि इनकी जानकारी हमें कहाँ से मिलती है। तो एक बात मैं बता दूँ, इसी काल में बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ अस्तित्व में आए थे। तो जो इनके ग्रंथ लिखे गए उसी में से हमें महाजनपद काल के बारे में जानने को मिलता है। तो ऐसे ही बौद्ध ग्रंथ का एक अंगुत्तर निकाय है, उसमें 16 महाजनपदों के नाम दिए गए हैं। और एक ग्रंथ और है बौद्ध ग्रंथ का अंगुत्तर निकाय के अलावा महावस्तु, उससे भी हमें महाजनपद के बारे में पता चलता है। यानी कि बौद्ध ग्रंथ के 2 ग्रंथ इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, एक अंगुत्तर निकाय और महावस्तु। दूसरा है जैन ग्रंथ का एक ग्रंथ है भगवती सूत्र। क्या नाम है? भगवती सूत्र। तो इससे भी महाजनपद काल के बारे में पता चलता है। तो अब एग्जाम में ऐसे पूछ लेता है कि महाजनपद काल के बारे में या 6ठी शताब्दी के बारे में या कहाँ से जानकारी मिलती है, तो अगर ग्रंथों के नाम दे दिए भगवती सूत्र और भी जैन ग्रंथों के, तो आपको भगवती सूत्र चूज करना होगा। और ऐसे ही अगर बौद्ध ग्रंथ में अंगुत्तर निकाय या महावस्तु का नाम दे दिए तो आपको इनके नाम चूज करने। इन सभी से ही हमें 16 महाजनपद के बारे में जानकारी मिलती है। तो ये जो महाजनपद है ये टोटल कितने थे? 16 मुख्य थे, जिनके नाम थे अवंती, अस्मक, अंगचेदी, गांधार, काशी, कोसल, कंबोज, कुरु, मगध, मत्स्यमल, पांचाल, सूरसेन, वृज्जी, वत्स। तो ये 16 महाजनपद थे। हम इनके बारे में भी अध्ययन करेंगे, किस जनपद में क्या था, ये सब हम अध्ययन करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है। तो एक जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जनपद था आज का काशी जो है, बनारस, ये उसी के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ के एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके एक ना तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, वो यहीं के थे। कहाँ के थे? काशी के थे। और इनके जो पिता थे उनका नाम था अश्वसेन, वो काशी के राजा हुआ करते थे। और स्टार्टिंग में ये काशी जो है बहुत ही शक्तिशाली राज्य था, किंतु आगे चल के कौशल के राज ने इस पर अधिकार कर लिया था, ठीक है। और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट महाजनपद है इसी काल का कौशल में, यानी कि आज का जो अयोध्या है वही कौशल है, ठीक है। और ये सरयू नदी के किनारे स्थित है, आपको पता है। और ये उस समय 2 भागों में डिवाइड था, उत्तर और दक्षिण। और उत्तरी जो कौशल थी उसकी राजधानी थी अयोध्या, ठीक है। आगे चलकर सर्वस्ती अयोध्या ही हो गई थी। और कौशल के जो राजा थे प्रसेनजित, वह महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। और महात्मा बुद्ध ने कौशल में बहुत ज़्यादा समय बिताया था। एक तरह से बौद्ध धर्म के लिए भी बहुत फेमस है, एग्जाम में पूछ भी लेता है महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन का मैक्सिमम टाइम कहाँ बिताया है। तो कौशल और भी जनपदों के नाम दे देंगे, तो आपको उसमें अगर कौशल होगा तो कौशल को चूज करना होगा। तो इस तरह से ये इम्पॉर्टेंट हो गया। आगे जनपद है एक अंग जनपद। अंग जनपद कहाँ पर है ये जान लेते हैं। ये पूर्वी बिहार में एक जिला है भागलपुर और मुंगेर में शामिल है, ठीक है। इन्हीं के बीच में यह स्थित है, भागलपुर और मुंगेर में। आगे चल के अंग के शासक जो ब्रह्मदत्त थे, बिंबिसार को पराजित करके ये मगध में मिला देते हैं। मतलब बिंबिसार जो है अंग पे अटैक करते हैं और अंग को अपने शासन, जो उनका बिंबिसार का शासन कहाँ था? मगध में। उसे अपने साम्राज्य में ये शामिल कर लेते हैं, ठीक है। मगध बहुत ही बड़ा साम्राज्य था। अगला है वज्जी। वज्जी का शाब्दिक अर्थ होता है पशुपालक समुदाय।
मगध के शासक ने अजातशत्रु ने वज्र पर भी अपना अधिकार कर लिया था। अब देखिए इस काल में भी साम्राज्यवादी ने दिखा है कि राजा लोग अपने साम्राज्य का विस्तार करते थे दूसरे राज्य पे अधिकार करके। जैसे काशी पर कौशल ने अधिकार कर लिया, अंग पर मगध ने और वज्र पर भी मगध ने अधिकार कर लिया। और ये अजातशत्रु ने बहुत सारे राज्य जीते थे। ठीक है, अगला महाजनपद है मल। मल बहुत इंपॉर्टेंट है, ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। और क्यों इंपॉर्टेंट है ये आज का पहले जान लीजिए कहाँ है। आज का जो देवरिया है वही मल है, और मल के ही लोगों ने महात्मा बुद्ध के अंतिम संस्कार को किया था, इस वजह से यह इम्पॉर्टेंट है। और आज आगे चल के अजातशत्रु ने इसे भी अपने साम्राज्य मगध में मिला लिया था। अब आपको मैंने मल बता दिया, ये देवरिया में है और महात्मा बुद्ध का अंतिम संस्कार यहीं पर हुआ था। कुशीनगर में महात्मा बुद्ध की मृत्यु हुई थी और मल्लों ने इनका अंतिम संस्कार किया था। ठीक है, कुशीनगर वहीं है देवरिया के गोरखपुर के पास। और चेदी अगला महाजनपद है आधुनिक बुंदेलखंड, यानी कि उत्तर प्रदेश के पास। ठीक है, पास ये महाजनपद स्थित है। और भगवान कृष्ण के जो प्रसिद्ध शत्रु थे, ये भी इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि ये शिशुपाल से रिलेटेड है। शिशुपाल के बारे में आप जानते होंगे कि जिन्होंने बहुत सारे मतलब गलत कार्य किए थे, और लास्ट में उनके जब 100 पाप पूरे हो गए थे तो श्री कृष्ण ने उनका गला काट के उनकी हत्या कर दी थी। तो ये शिशुपाल की वजह से इम्पोर्टेंट हो गया, और ये बुंदेलखंड के पास स्थित है। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए हम ये महाजनपद पढ़ रहे हैं। अगला है वत्स। वत्स महाजनपद वर्तमान में इलाहाबाद में स्थित है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो गया क्योंकि इलाहाबाद में, और इसकी राजधानी कौशाम्बी थी, ये भी इलाहाबाद के पास स्थित है। बुद्ध काल में यहाँ पौरव वंश का शासन था और उदयन यहाँ के शासक थे। ठीक है, ये बुद्ध काल के समय के ही हम लोग महाजनपद पढ़ रहे हैं, और ये इस वजह से इम्पोर्टेंट हो गया, उदयन शासक था। और उदयन और वासवदत्ता से फेमस एक काफ़ी प्रेम प्रसंग प्रचलित है जो इसी काल में लिखा गया था, उदयन वासवदत्ता। ठीक है, उदयन से रिलेटेड है ना वासवदत्ता, आपने सुना होगा। इनका प्रेम प्रसंग काफ़ी उसमें प्रचलित था, लिखा गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट हो गया इस दृष्टि से। अब इस चैनल में इस टॉपिक पे इतना ही। अगले चैप्टर में हम पार्ट 2 पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। हैव ए गुड डे, थैंक यू सो मच।